आपने देखा न माननीय दारा चौहान को, कोई मानने को तैयार था? आप ही लोगों के स्क्रीन पर चल रहा, कई लोगों का नाम चल रहा है। अब देखते जाइएगा चुनाव तक क्या क्या होता है। एक तरफ तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आकर 2024 में बीजेपी को हराने के सपने संजो रहे हैं। कभी पटना, कभी बेंगलुरु, तो कभी मुंबई में बैठकें आयोजित कर रहे हैं। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक भूचाल के संकेत मिल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ एनडीए के खिलाफ ताजा बने इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा होगा। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों की बहस के बाद शाम को इस बिल पर वोटिंग हुई, लेकिन इस दौरान सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी वोटिंग में नहीं पहुंचे। आरएलडी प्रमुख ने बिल पर वोटिंग से एब्सटेन किया। सदन में चौधरी की गैर मौजूदगी अब चर्चा का विषय बन गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जयंत चौधरी सदन में मौजूद नहीं रहे, वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी के विरोध में बने इंडिया गठबंधन को अपनी ताकत दिखानी थी। अब जयंत चौधरी राज्यसभा में वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर आरएलडी प्रमुख के दिल में क्या है। इस मामले में जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की संभावना पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि दारा सिंह चौहान के बारे में यही कहा जाता था कि वो एनडीए में नहीं आएंगे, लेकिन आ गए। धैर्य रखिए और देखते जाइए। ने कहा ना कि धैर्य रखिए। ओम प्रकाश राजभर जो कहता है वो सामने दिखता है। आपने देखा न माननीय दारा चौहान को, कोई मानने को तैयार था? आप ही लोगों के स्क्रीन पर चल रहा, कई लोगों का नाम चल रहा है। अब देखते जाइएगा चुनाव तक क्या क्या होता है। क्या दिक्कत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र में तो यही अच्छी खूबसूरती दिया है कि देश का कोई भी व्यक्ति देश के चुनाव में कहीं भी जाके लड़ सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने सोमवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया को जोरदार झटका देकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में भी पारित करा लिया। इस विधेयक को लेकर हुई वोटिंग से जयंत चौधरी की दूरी बना लेने की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। सियासी गलियारों में फिर चर्चा उठ चली है कि जयंत अभी भी बीजेपी यानी एनडीए के संपर्क में हैं। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हो गए तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। ऐसे में यूपी में एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई और कमजोर हो जाएगी। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे, तभी से उनके बीजेपी के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कर्नाटक में हुई दूसरी बैठक में वो पहुंचे जरूर थे, लेकिन अब राज्यसभा में जिस तरह से वो वोटिंग से दूर रहे, उसने विपक्षी खेमे में हलचल जरूर मचा दी।